तो हेलो कोडर्स, कैसे हो? आई होप आपकी कोडिंग जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और मैं इसमें CSS भी चला रहा हूँ, रिएक्ट तो चल ही रहा है। फिलहाल तो मैं CSS चला रहा हूँ जो मैंने स्टॉप कर दिया था बीच में, लेकिन अब CSS का मैं वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप वापस इस CSS की सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं और कोडिंग के थ्रू कुछ अलग अलग बना सकते हैं, कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम ओवरफ्लो CSS का कवर करने वाले हैं। ओवरफ्लो होता है क्या, हम इसका क्या यूज़ करते हैं। बाकी आपने मेरी CSS का वीडियो सीरीज़ देखा होगा तो आप उसमें बहुत ढेर सारे मैंने टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। फिलहाल इस वीडियो में हम ओवरफ्लो के बारे में देखने वाले हैं कि आखिर ओवरफ्लो है क्या, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, इसको कैसे लिखा जाता है, इसकी कितनी वैल्यूज, हम सब डिटेल में देखने वाले। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो हमारा स्क्रीन में आप देखो, ये CSS ओवरफ्लो हमने कुछ अच्छा डिज़ाइन कर दिया है, पर ठीक है, कोई डिज़ाइन दिख नहीं है, बस कलर ही कलर है, पर कोई ना। देखो अब हम इसमें आगे जाते हैं। ओवरफ्लो बेसिकली होता क्या है। अब सपोज करो ये जो एक डिव है, ठीक है, ये एक मैंने डिव लेके रखा है, डिव के अंदर मैंने टेक्स्ट डाल दिए। बट हो क्या रहा है इसमें, ध्यान से देखो। जो हमारा टेक्स्ट है वो डिव के बाहर जा रहा है, ये देखो, जो हमारा टेक्स्ट है वो डिव के बाहर जा रहा है। तो अब ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। तो ओवरफ्लो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए है। इस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं कि ये हमको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। तो देखो ये एक हमारा ये डिव है, डिव के अंदर से सारे टेक्स्ट बाहर आ रहे हैं, ये हो गया ओवरफ्लो। मतलब एक डिव के बाहर ओवरफ्लो हो रहा है यार। जैसे कि पानी की बाल्टी होता है, नल खुला छोड़ देते तो ओवरफ्लो होने लगता है, पानी बहने लगता है। तो समझ गए होगे यार। तो देखो ये ओवरफ्लो होने का मेन कारण क्या है। मेन कारण ये, इसकी मैंने वेट तो दे के रखी है, बट मैंने इसकी क्या है, हाइट भी फिक्स दे के रखी है। अगर मैं इसकी हाइट फिक्स दे के रखूंगा तभी ये ओवरफ्लो करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैंने हाइट इसकी फिक्स नहीं दे के रखी है तो ये टेक्स्ट के हिसाब से हाइट ऑटोमेटिकली लेता रहेगा, तो इससे ओवरफ्लो को कोई झंझट ही नहीं होगा। बट ओवरफ्लो का झंझट तब होता है जब हमने क्या हाइट भी फिक्स दे के रखी है बट ओवरफ्लो हो रहा है टेक्स्ट। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं, इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ कौन कौन सी ओवरफ्लो की। तो ओवरफ्लो में हम हिडन यूज़ कर सकते हैं। हिडन से क्या होगा, मतलब जो ओवरफ्लो हो रहा है वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक आता है स्क्रॉल, हम स्क्रॉल लगा देंगे तो वहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। अगर आपका हॉरिजॉन्टल डेटा ज़्यादा है तो हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल बार आ जाएगा, अगर वर्टिकल में तो वर्टिकल में स्क्रॉल बार आ जाएगा। तो आप देखते रहो, मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटो भी काम वही करता है, ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बट देखेंगे इसको भी। और ये विजिबल बेसिकली है क्या, ये बाय डिफॉल्ट ही रहता है, इसको लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हमने ओवरफ्लो की वैल्यूज देख ली, बट ओवरफ्लो की 3 टाइप की प्रॉपर्टीज आती है, हमको वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो देखो 3 टाइप ऑफ ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज, इसमें हम क्या देखते हैं, पहले तो ओवरफ्लो जो हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें हम जो भी वैल्यूज हमने डिस्कस की थी वही वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं। और इसके बाद एक आता है ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई। एक्स मतलब ये हमको हॉरिजॉन्टल से, हमको अगर कोई ओवरफ्लो हो रहा है तो हम वहाँ पे जितने भी हमने वैल्यूज देखी ना, हम वो वैल्यू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ओवरफ्लो वाई यानी वर्टिकल में डिव के बाहर टेक्स्ट जा रहा है, कुछ भी जा रहा है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप बोलोगे ठीक है टेक्स्ट तो बाहर जा रहा है, बट ये जो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कैसे जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में यार देखो, अगर हम कोई इमेज डालते हैं ना, तो इमेज क्या उसकी वेट ज़्यादा रहती है, तो वो क्या है बॉक्स के बाहर जाने लगती है, तो हम इसका यूज़ इसलिए करते हैं। तो चलो हमने इतना तो जान लिया, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं प्रैक्टिकल, आखिर ये होता कैसे। तो सिंपल सा मैंने अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया है। तो इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, पहले सेट हो जा, चलेगा। थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले HTML बना लेता हूँ, मैं लिखूँगा HTML। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप VS कोड का भी यूज़ ना ही करो, क्योंकि VS कोड में आप करोगे तो आपको स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि VS कोड सजेशन दे देता है। मैं इसलिए VS कोड में कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया। हो सके तो नोटपैड में करना, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे HTML ले लिया हूँ। HTML के बाद मैं क्या लूँगा, हेड लूँगा। हेड के अंदर मैं यहाँ पे टाइटल भी दे दूँगा। टाइम नहीं भाई, टाइटल लेना है मेरे को। टाइटल में इसको, टाइटल में क्या दे दूँगा, ओवर फ्लो, ठीक है। टाइटल मैंने ये दे दिया। अब इसके बाद यहाँ से बॉडी स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दी। अब बॉडी में मैं सबसे पहले एक डिव बना लेता हूँ, ओके।
जो मैंने आपको उसमें बताया था पावर पॉइंट में। मैं इस div का नाम बॉक्स रख देता हूँ, ठीक है। अब इस बॉक्स को मैंने स्टाइल भी तो बताया था ना, तो अब यहाँ पे मैं एक्सटर्नल CSS यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनली CSS यूज़ कर रहा हूँ। मैं इनलाइन भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनल यूज़ कर रहा हूँ। आपको इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल में कंफ्यूजन है तो CSS की सीरीज अवेलेबल है, आप पूरे वीडियोस देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे हेड के ऊपर आऊँगा और मैं यहाँ पे स्टाइल टैग डिफाइन कर दूंगा। स्टाइल के अंदर मैंने क्या नाम दिया क्लास का, मैं बॉक्स नाम दिया, तो मैं बॉक्स को ले लूँगा और सबसे पहले मैं इसकी विड्थ डिफाइन करना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसकी विड्थ डिफाइन कर दी 250 पिक्सल और इसकी हाइट में इतनी दे देता हूँ 250 पिक्सल। और वो दिखना भी तो चाहिए यार, बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे रेड, एग्जाम्पल के तौर पे लिया। अब इसको देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो आप इसको यहाँ से सेव करके डायरेक्ट जहाँ पे आपने फाइल सेव करके रखी, अब वहाँ से इसको ओपन कर सकते हो। बट अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो आपको गो लाइव का ऑप्शन दिख जाता है, आप डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो भी सेव होगा ये ऑटोमेटिक रन करता रहेगा। तो देखो ये यहाँ पे आ गया, ओके। ये हमारा बॉक्स तो यहाँ पे आ गया जो हम चाहते थे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको मार्जिन टॉप दे दूँ तो अच्छा रहेगा ना, ऊपर से थोड़ा गैप आ जाएगा 25 पिक्सल का, ओके। मार्जिन आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कलर तो चाहिए नहीं, मैं बॉर्डर रख देता हूँ कि आपको समझ में तो आया कि ये हो क्या रहा है। बॉर्डर दे दूंगा मैं 3 पिक्सल का, 3 पिक्सल सॉलिड रहेगा मेरा बॉर्डर और कलर रेड रहेगा। तो ये रहा हमारा बॉर्डर और इधर से कुछ ज़्यादा है तो मैं इसको मार्जिन क्या आएगा, बताओ 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 बताओ, लेफ्ट आएगा, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, इसको मैंने लेफ्ट दे दिया, ठीक है। अब ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया। चला जाए अब इसके अंदर टेक्स्ट डाला जाए। चलो अब मैं इसके अंदर आता हूँ और मैं इसमें डमी पैराग्राफ ले रहा हूँ। मैं डमी पैराग्राफ यहाँ से एंटर कर दिया और मैंने सेव किया। तो मैंने यहाँ से डमी पैराग्राफ लिया और मैंने इसको सेव किया। तो देखो यहाँ पे हमारे पैराग्राफ आ चुके हैं, बट अब ये एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कंटेंट कम है। अगर मैं कंटेंट को यहीं से ही कॉपी पेस्ट कर दूं और ये, अब हो गई ना दिक्कत, हो गया ना ओवरफ्लो, आ गया बाहर। अब इसी का सॉल्यूशन के लिए हमको प्रोवाइड किया जाता है ओवरफ्लो। तो आइए अब हम देखते हैं ओवरफ्लो का यूज क्या है। अब देखो बॉक्स के अंदर से वैल्यूज जा रही है तो हम बॉक्स में ही लगाएंगे ना, सिंपल सी बात है। बॉक्स के अंदर से जा रही है तो हम बॉक्स पे लगाएंगे, हम उधर बॉडी पे क्यों लगाएं। या तो जो हमने अगर पैराग्राफ लेंगे, H1 लेंगे, किसी कोई भी लेंगे, हम उसमें क्यों लगाए, जिसमें से बाहर जा रहा है हम उस पर ही लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ओवरफ्लो कर दो भाई हिडन। मैंने क्या बोला, ओवरफ्लो कर दो हिडन, ठीक है। उसने ओवरफ्लो हिडन कर दिया, बट इसके नीचे से चालू हो रहा है, उधर से हिडन किया है। अगर मैं थोड़े से कुछ चीज़ इसमें से गायब कर दूं और यहाँ पे देखूं, अभी तो परफेक्ट है, बट थोड़ा सा मेरे को आपको एक चीज़ दिखानी है। चलो इसमें नहीं हो पा रहा है क्योंकि देखो यहाँ से जो है ना, बहुत से नीचे आधे आधे कट कट के आएंगे, जो कैरेक्टर रहते हैं, जो भी वर्ड रहता है, आधे हाइड हो जाएंगे, आधे दिखाई देंगे। तो ये हम लोग ओवरफ्लो के वजह से हो जाता है। तो ओवरफ्लो से क्या हुआ, हमारा पूरा हाइड हो के जितना भी ओवरफ्लो हो रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो मैं इसको हटाता हूँ, वापस देखो ओवरफ्लो हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे जाके ओवरफ्लो कर दूँ कि भाई ओवरफ्लो तुम हिडन हो जाओ, तो ठीक है, ओवरफ्लो हिडन हो जाएगा। हिडन का समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब हमने यहाँ पे क्या सीखा था, स्क्रॉल क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे स्क्रॉल रख दिया, मैंने यहाँ क्या किया, ओवरफ्लो में स्क्रॉल डाल दिया। अब मैं यहाँ पे सेव करूंगा, रिफ्रेश, तो देखो क्या हो रहा है, ध्यान से मैं जूम कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक हमको स्क्रॉल बार देखने को मिल जाता है ना। हम स्क्रॉल बार की मदद से हम देख सकते हैं हमको कितना नीचे आना, ओवरफ्लो भी नहीं हो रहा और स्क्रॉल बार भी आ गया। इससे क्या होगा, थोड़ा वेबसाइट में स्ट्रक्चर वाइज बना रहेगा, इसीलिए सही रहता है ओवरफ्लो। और ये ज़्यादा पता है कब काम आता है, जब हम लोग कोई टेबल वेबल बनाते हैं ना, और इमेजेस की हम नहीं चाहते कि पूरे हर जगह पूरे बॉडी में घूमता फिरे, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं पर्टिकुलर डिव के अंदर ही रहे, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ओवरफ्लो मैंने दे दिया। अब ओवरफ्लो में बट एक दिक्कत आ रही, ओवरफ्लो मैंने कौन सी वैल्यूज दी है, स्क्रॉल करके दी है। स्क्रॉल में दिक्कत आ रही, यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है, ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है तो स्क्रॉल बार आ रहा है। बट यहाँ पे क्यों आ रहा है, हमको तो हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल बार चाहिए नहीं क्योंकि हमारी वैल्यूज है नहीं, बट यहाँ पे भी हमको विजिबल हो रहा है। तो ये तो दिक्कत हो गई यार, हमको तो उसकी ज़रूरत है ही नहीं, फिर भी वो आ रहा है। तो यही दिक्कत है। हाँ मैंने स्क्रॉल डाल दिया, ठीक है।
मैंने क्या रखा है, स्क्रॉल। अगर मैं यहाँ पे कंटेंट थोड़ा कम कर दूँ, मैंने कंटेंट कम कर दिया और यहाँ पे स्क्रॉल है, तो फिर भी यहाँ पे हमको स्क्रॉल बार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये देखो, मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो स्क्रॉल बार दिख रहा है यहाँ से, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। भले कंटेंट ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पे हमने स्क्रॉल यूज़ किया तो स्क्रॉल का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है ऑटो। अब मैं यहाँ पे ऑटो अगर कर देता हूँ तो ये अपने हिसाब से मैनेज करेगा। देखो अभी यहाँ पे कोई भी स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा, और जैसे ही मैं इसका कंटेंट बढ़ाता हूँ, मैंने कंटेंट बढ़ाया और यहाँ पे देखो स्क्रॉल बार आने लगा है ना। जितना कंटेंट बढ़ेगा स्क्रॉल बार उतना आएगा। बट इसमें एक बेनिफिट है, पता है क्या? नीचे जो हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल बार आ रहा था ना, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ये ऑटो हिसाब से लेगा, मतलब हमने इसमें ऑटो रख दिया। अगर बाई चांस इसमें हम कोई इमेज ऐड करते, उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो सिंपल से क्या करेगा, उस साइड भी दे देगा, उधर भी स्क्रॉल बार दे देगा, हॉरिजॉन्टल में भी दे देगा और वर्टिकल में भी दे देगा, तो दोनों तरफ से स्क्रॉल बार दे देगा। तो ये ऑटो अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है। अगर यहाँ पे सही भी रहता है यार, अगर कंटेंट कम भी हो फिर भी यहाँ पे हमको स्क्रॉल बार गायब हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया ऑटो का। अब मैंने क्या बोला कि हम अभी वर्टिकली समझे, हॉरिजॉन्टल भी तो आपको समझाना है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको तो मैं ज़्यादा रहने दूंगा। तो ये मेरे पास इधर से वर्टिकल स्क्रॉल बार तो आ रहा है। अब मैं इधर पे एक इमेज भी ऐड कर दूंगा इसी बॉक्स के अंदर। तो मैंने एक ऑलरेडी इमेज लेके रखी है, मैंने एक डेमो नाम की इमेज लेके रखी, उसको मैंने सेव किया और रिफ्रेश। तो देखो क्या हुआ, इमेज तो ठीक है, यहाँ पे टैग से नीचे ये तो आ ही रहा था पहले भी, बट देखो इमेज की वजह से यहाँ पे विड्थ भी आ गई, ऑटो में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे विड्थ में भी यानी हॉरिजॉन्टल में भी स्क्रॉल बार हमको देखने को मिल रहा है। मैंने आपको बोला था कि अगर इमेज की विड्थ ज़्यादा है तो हमको हॉरिजॉन्टल में भी स्क्रॉल बार देखने को मिलेगा, और ये देखो स्क्रॉल बार देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल नाम दे दूँ, स्क्रॉल वैल्यू, तो भी हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा। स्क्रॉल तो वही कर रहा है ना। ऑटो में क्या हो रहा था कि ऑटो अपने ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से ले लेता, और स्क्रॉल में क्या होता, अगर वैल्यूज़ या तो कंटेंट या तो इमेज कम भी हो ना, फिर भी हमको वहाँ पे स्क्रॉल बार विजिबल होगा, इनेबल मतलब दिखाई देगा ही देगा। तो हमको ये नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखे, मैंने आपको इमेज का एग्जांपल बताया। चलो ठीक है, मैं इमेज को हटाता हूँ यहाँ से। इमेज को मैंने कमेंट कर दिया और मैं यहाँ पे देखो हमारा ये तो आ रहा है। चलो हमने ये वाला तो सीख लिया। अब और भी मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी ना, 3 टाइप की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। तो पहला था ओवरफ्लो एक्स, तो हम लोग देख लेते हैं। इसको मैंने कमेंट कर दिया है। इसको कमेंट करने के बाद मैं वापस ले लेता हूँ। ओवरफ्लो एक्स यानी एक्स यानी क्या होता है, एक्स एक्सेस, जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, तो उसको हम एक्स ही कहेंगे ना। हमने वो सीखा नहीं है वाई और एक्स वाला, तो एक्स नीचे से आता है, तो एक्स में भी वही वैल्यू दे सकते हैं। मैंने ऑटो लिखा है, मैंने क्या दी, एक्स से वैल्यू। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे हमको स्क्रॉल बार देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। और अगर मैं इधर पे वाई कर दूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको वाई कर दूं और रिफ्रेश करता हूँ, तो भी हमको यही देखने को मिलेगा। क्यों यही देखने को मिलेगा? अरे भाई बताया ना यार, हमारे पास वर्टिकल में वैल्यूज ज़्यादा हैं, हॉरिजॉन्टल में कम है, तो अपने को एक ही स्क्रॉल बार देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसको पहले हटा देता हूँ, डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऑटो को हटा के स्क्रॉल कर देता हूँ, तो भी हमको वाई से स्क्रॉल दिखाई देगा, क्योंकि वही देखो चीज़ वही कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, अलग अलग डिफाइन कर दे रहा है, अपने हिसाब से डिफाइन कर देता है। मैंने यहाँ पे एक्स दिया, फिर भी यहाँ पे यही बताएगा, क्योंकि वैल्यूज तो इसके अंदर ज़्यादा है। अगर यहाँ पे देखो हमको दिखाई भी दे रहा है, ये देखो यहाँ पे स्क्रॉल बार विजिबल हो गया ना। ये क्यों विजिबल हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स दे के रखा है। अगर मैं वाई दे के रखूँ तो क्या विजिबल होगा? नहीं, देखो गायब हो गया, नीचे से गायब हो गया ना स्क्रॉल बार। तो यही होता है यहाँ से वाई से, अगर या वाई मतलब होता है वर्टिकल मैनेज करेगा, और एक्स मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मैनेज करेगा। इसमें हम तीनों प्रकार की वैल्यूज को ऐड करके देख सकते हैं, जैसे कि ऑटो हो गया, और विजिबल हमने ट्राई किया था। विजिबल यानी बाय डिफॉल्ट ही रहता है। विजिबल मैं आपको बता देता हूँ, मैंने विजिबल बताया भी नहीं, वरना बोलोगे आपने विजिबल नहीं बताया। मैं विजिबल लिखता हूँ। और विजिबल में क्या है यार, सिंपल वही चीज़ है, ओवरफ्लो हो रहा था वही विजिबल हो जा रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। जो बाय डिफॉल्ट रहता है वही हमको हो जा रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो एक्स हो गया, ओवरफ्लो वाई हो गया, तो हम इसमें तीनों प्रॉपर्टीज में हम जो सेम वैल्यूज है वो लगा सकते हैं। आपने सारी वैल्यूज का काम तो समझ लिया होगा, बस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे हम कोई एनिमेशन बनाना होता है, हम नहीं चाहते कि इमेज बाहर जाए, हम नहीं चाहते कि टेक्स्ट ओवरफ्लो हो,
तो ये चीज़ें काम आती हैं। तो आई होप आपको ये ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो यार एक बार ट्राई ज़रूर करना और कमेंट में गुड ज़रूर लिखना, ठीक है? तो यार अभी तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। चाहता तो मैं एक साथ CSS की प्रॉपर्टीज़ बहुत ढेर सारी बता सकता था, बट मैं नहीं चाहता यार सब एकदम खिचड़ी टाइप बन जाए। मैं एक-एक बताऊँगा और आपको उसको लेके प्रैक्टिस करना है, तभी आप अच्छे से कवर कर पाओगे, ओके? तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।